हाय गाइस, वेलकम टू राइट क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या निकाय। ओके, अर्थात नंबर सिस्टम। क्या करेंगे? नंबर सिस्टम। इसमें देखिए हम लोग पहले बेसिक टू बेसिक करेंगे कि नंबर सिस्टम की उत्पत्ति कैसी हुई। फिर अब यदि हम देखें तो इसमें देखेंगे कि प्राकृत संख्या क्या कहलाती है, नेचुरल नंबर क्या कहलाती हैं। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस है, एनसीईआरटी इसी से पूरे क्वेश्चन आते हैं। ओके, फिर हम देखेंगे पूर्ण संख्या क्या कहलाती हैं। फिर पूर्णांक संख्या क्या है, इंटीजर क्या है आपकी, पूर्णांक संख्याओं का रेखा पर निरूपण। ओके, फिर हम लोग पहचानेंगे कौन सी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, इन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें कि परमेय संख्या क्या होती है। ओके, उस पर देखेंगे कि इसका कैसे परमेय संख्या होती क्या है। ओके, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम लोग कुछ। ओके, ये इस तरह क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपने कई बार देखा हो कि ये जो है इसका परमेय संख्याओं के न्यूनतम निम्नतम क्या होगा। फिर एक परमेय संख्या के समतुल्य रूप कौन सा होता है वो निकालना सीखेंगे। ठीक है, बहुत सारी संख्या लिखेंगे। संख्या रेखा पर परमेय संख्याएं का निरूपण इन्हें कैसे हम लिखते हैं, क्योंकि बहुत सरल है, ये बेसिक है बिल्कुल। फिर हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, फिर देखेंगे परमेय संख्याओं का योग। इधर से आगे के टॉपिक शुरू होंगे कि परमेय संख्या के योग कैसे निकालते हैं। ओके, फिर परमेय संख्याओं को घटाते कैसे हैं, परमेय संख्याओं का गुणा तथा भाग। तो इसमें हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं परमेय संख्याओं का बेसिक करने वाले हैं। फिर उससे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे कि कौन सी क्वेश्चन है। फिर परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। ओके, फिर देखेंगे परमेय संख्याओं का प्रसार वगैरह कि इसको और कैसे प्रसारित किया जा सकता है। फिर दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या निकालना, तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर अपरमेय संख्या क्या होती है उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फिर इसके बाद अगर यदि देखें तो दशमलव के स्थानों तक लगभग मान ज्ञात करना। इन्हें बिल्कुल ये चैप्टर इसमें हम लोग बेसिक ही करने वाले हैं। ओके, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि इसके बाद जो है आपका देखो ये जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, तो इतनी चीज़ हम लोग इस पर बेसिक बिल्कुल करने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं सबसे शुरुआती बिल्कुल बेसिक से करते हैं। ओके, आप देखेंगे कि मानव सभ्यता के आरंभ से मानव अपनी संपत्ति, गहनों, रत्नों, पशुधनों और भेड़ों बकरियों की गिनती के प्रयास विभिन्न तरीके से अपनाकर करता रहा। जैसे मान लीजिए शुरुआती स्तर पर भूमि या पत्थरों पर निशान लगाकर कि ये इस तरह से कोई भी चिन्ह, जैसे ऐसे मान लीजिए कुछ भी चिन्ह लगाकर सब पत्थरों के समूह से प्रत्येक वस्तु जो रखी गई ले जाई गई के लिए एक रखकर, जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ पत्थर रखे उसने कि इतनी वस्तुएं सुबह घर से यहाँ को गई है ना, अब शाम को जब रिटर्न आए तो उसने इन पत्थर को उठाकर कहीं और रखा। मान लीजिए एक पत्थर नहीं रखा तो उसे ये आभास हुआ कि एक वस्तु नहीं आई है। फिर जाकर के उसने सर्च की और उसे ले आया। ओके, जैसे करके देखें कि गिनती का ज्ञान न होने पर भी तरीका अपनी संपत्ति की गिनती करने के लिए करता था। मानव सभ्यता में खोज में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि में से एक है। यदि आपको मान लीजिए संख्या की जानकारी ना हो तो प्रश्नों जैसे कि कितने हैं जब पूछा जाए ये कितना अधिक है कि उत्तर देने में कितनी दुविधा होगी, आप बता ही नहीं पाएंगे। शून्य की खोजने तथा उसके संयोजन की प्रक्रिया के नियमों ने हमें निम्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम किया कि मान लीजिए कोई पूछे टोकरी में कितने सेब हैं, दैनिक जीवन में गणित है। गोष्ठी को संबोधन करने के लिए कितने वक्ता बुलाए गए, मेज पर रखे गए खिलौनों की संख्या क्या है, इस खेत में कितने बोरे गेहूं की उपज हुई। ओके, इन सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको संख्याओं तथा उन पर संक्रियाओं के ज्ञान पर निर्भर करता है। ओके, तो सिंपल से देखें कि आपको संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो आप देखेंगे पहले से देखें अगर फर्स्टली कि संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं, पूर्णांकों, पूर्ण संख्याओं का पुनर्लोकन, यानी इसको देखते हैं कि हैं क्या। सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्या, दैट इज अ नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं इसे? नेचुरल नंबर। ओके, तो यदि देखें आप गिनती की संख्याओं से प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त होती हैं। जो आपकी गिनती है, काउंटिंग है, वही क्या है आपकी कह सकते हो
नेचुरल नंबर हैं। ये वे संख्या हैं जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से। ओके, तो ये 1 से शुरू होती है नेचुरल नंबर और प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। यदि आप देखें कि कोई प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती क्यों कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर हमें उससे अगली संख्या प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम उसका क्या कहते हैं, परवर्ती कहते हैं। ये थोड़ी याद रखिएगा बेसिक में। ओके, जैसे 4 मूलभूत संख्याओं के विषय में पढ़ा होगा, जैसे 4 + 2 = क्या होगा, 6, जो कि एक प्राकृतिक संख्या है। अगर 6 + 21 27, ये भी प्राकृतिक संख्या है। 22 - 6 16, ये भी प्राकृतिक संख्या है। 2 - 6, ये भी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। देखो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसका बराबर जो आएगा ना तो वो एक्चुअली -4 आएगा, तो दैट इज नॉट अ, ठीक है, नेचुरल नंबर। क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होंगे, +1 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक ही जाएंगे। ओके, सो ऑन। इस प्रकार 4 × 3 करें तो 12, ये भी प्राकृतिक संख्या है। ये भी 36 प्राकृतिक संख्या है। अगर 12/2 करें तो 6 एक प्राकृतिक संख्या है। लेकिन क्या 6/4 प्राकृतिक संख्या में परिभाषित है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो इस तरह नहीं आएगा आपका, देखो P/Q के रूप में आ रहा है। इसके बाद में पढ़ेंगे परमेय संख्याएं। ओके, तो हम कंक्लूजन यदि देखें कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग तथा गुणा एक प्राकृतिक संख्या होती है। अभी हमने करके देखा, दो प्राकृतिक संख्याओं में घटा तथा भाग सदा प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्योंकि देखो अभी हमने किया था 2 - 4 -2 हो गया, दैट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, ये देखिए, जैसे प्राकृतिक संख्याओं को यदि संख्या रेखा पर निरूपित करें तो कहाँ शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह ये प्राकृतिक संख्या होगी। यदि देखें दो प्राकृतिक संख्याओं का योग तथा गुणा किसी भी क्रम में करने पर परिणाम वही आता है। यह नियम प्राकृतिक संख्या में घटा व भाग में लागू नहीं होता। यानी कह सकते हो योग और गुणा में जैसे 2 + 3 करो तो 5 आएगा, या 3 + 2 करो तब 5 आएगा, यानी क्रम में नियम लग जाता है इसमें। ओके, गुणा में भी ऐसी है कि 2 × 3 करो तब भी 6 आएगा, 3 × 2 करो तब भी 6 आएगा। लेकिन घटाने और भाग में ये आप नहीं कर सकते, उसमें रिवर्स हो जाएगा। अब देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। जब एक प्राकृतिक संख्या को उसी में घटाया जाता है तो हम नहीं कह सकते कि बची हुई संख्या क्या है। इस घटना को हटाने के लिए प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित करके उनका विस्तार किया जाता है, जिससे पूर्ण संख्याओं का निकाय मिलता है। अतः कह सकते हो कि पूर्ण संख्या क्या है, 0 1 2 3 4 सो ऑन। ओके, जैसे पहले बताया गया कि सबसे बड़ी कोई पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन क्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हुई यहाँ, 0। संख्या 0 के निम्न गुणधर्म में देखिए, जैसे कि यदि a + 0 = a, 0 + a, तो यानी 0 किसी में ऐड करेंगे तब भी आपका क्या होगा, 0 होगा। a - 0 a, लेकिन 0 - a नॉट इक्वल टू a, क्योंकि यहाँ -a होगा। क्लियर हुआ? तो जो प्राकृतिक संख्या नहीं आएगा। a × 0 = 0, और गुणा भी करेंगे तब भी। ओके, शून्य द्वारा भाग परिभाषित नहीं है, ठीक है, यानी ये अनडिफाइन है कह सकते हो। जिस प्रकार प्राकृतिक संख्याओं पर मूलभूत संक्रियाएं की जाती हैं, उसी प्रकार पूर्ण संख्याओं पर भी की जाती हैं। ओके, घटा तथा भाग के प्रतिबंध के साथ पूर्ण संख्याओं को भी संख्या रेखा पर निरूपित करें तो 0 से शुरू होंगी और सो ऑन जाएंगी प्लस इन्फिनिटी तक। ओके, अब देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का अर्थ है इंटीजर। क्या कहते हैं इसे? इंटीजर। ओके, तो प्राकृतिक संख्याओं तथा पूर्ण संख्याओं में कार्य करते समय हमने पाया कि संख्या को दूसरे घटाया नहीं जा सकता। उदाहरणतः ये देखिए, माइनस वाली प्रॉब्लम जा रही थी। यदि प्राकृतिक संख्याओं तथा पूर्ण संख्याओं के तंत्र में संभव नहीं, इनके उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें संख्या निकाय को एक और बढ़ाना पड़ेगा एक बार, ठीक है। पूर्ण संख्या में ऐसी संख्या -1 घटा 1 कह सकते हैं, ये कहते हैं -2 इसी तरह। ओके, तो इस प्रकार देखें, यदि इस तरह की सीरीज लिखे तो ये आपकी इंटीजर संख्या है। कौन सी है? इंटीजर। अगर इनका पूर्णांकों का, ठीक है, हम संख्या रेखा पर निरूपण करें तो किस तरह होगा, ये वाला देखिए, 0 से बीच में आएगा। ओके, तो कह सकते हो ये जो होगा
कि यदि देखें संख्या रेखा पर, ओके, तो जो आपका है कि ए ग्रेटर देन बी, ओके, तो ए सदा बी के दाईं ओर ही रहेगा, यानी दाईं ओर जो होगी संख्या बढ़ती जाती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उदाहरणतः 7 ग्रेटर देन 4 है यहाँ तो, ठीक है, तो बी ई के दाईं ओर स्थित है, यानी 7 इस तरह स्थित है ना कि 4 के इधर दाईं ओर है। इसी प्रकार यदि देखें -2 ग्रेटर देन -5 है, ओके, तो इधर देखोगे अगर तो C-2 ये जो है ये दाईं ओर है, यानी केवल ये कह सकते हो कि ये दाईं ओर रहेगा, ठीक है, तो ये बड़ा रहेगा, यानी ये वाली संख्या देखिए यहाँ जो मैंने लगा दी तो ये वाली संख्या आपकी बड़ी है ना कि छोटी, तो दाईं ओर वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो सेम ये बड़ा छोटा जानने के नियम का प्रयोग करते हैं, ओके, कि ए ग्रेटर देन बी, ए बी के दाईं ओर है हमेशा, ए लेस देन बी छोटा हो गया, जिस तरह ये लगा हो टेल जिस साइड होती है उसको बड़ा होता है, तो ए बी के बाईं ओर है। अब देखिए निम्न से प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्याओं को पहचानना है। तो आप देखेंगे इसमें से प्राकृतिक संख्या पहले देखें तो आपकी कौन सी है, देखिए 7, फिर आपकी कौन सी है 12, ओके, फिर 13 भी है पॉजिटिव है ना, फिर 15 है आपकी और 22 है, तो ये हो गई आपकी प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या देखें तो 0 पर ऐड कर दो, बाकी वही रहेंगी क्योंकि 0 यहाँ आया है। पूर्णांक हैं तो देखो इसमें दोनों शामिल हो जाएंगी, माइनस वाली भी शामिल हो गई, 0 भी हो गया और पॉजिटिव वाली हो गई, ओके। तो होप आपको अब ये समझ में आने लगा होगा। इस तरह से यहाँ देखें कि जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं तो ये वाली संख्या तो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, 0 में नेगेटिव वाली, ठीक है, और ये वाली देखें तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं होल नंबर, क्योंकि ये 0 से पॉजिटिव वाली होती हैं। तो अगर हम स्टेटमेंट दें कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक तथा पूर्ण संख्याएं भी हैं, ओके, तो ठीक है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक भी हैं, तो ये भी ठीक है, ओके। अब इसकी संक्रियाएं करके देख सकते हैं आप कि ये अलग अलग चीज़ें, जब 48 पूर्णांक है, ये बेसिक है, इसको आप एक बार जरूर देखें कि 18/3 6 एक पूर्णांक संख्या है, ओके। अगर लाइन पे देखें तो ये भी आप कर सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पूर्ण अंक जो इंटीजर्स है उसका। अब हम लोग डिस्कस करते हैं परमेय संख्या, दैट इज अ रेशनल नंबर, क्या कहेंगे इसे, रेशनल नंबर, ओके। तो देखिए जैसे दिया है कि जब आप पूर्णांक ए को एक शून्येतर पूर्णांक बी से भाग देते हैं तो निम्न दो स्थितियाँ बनती हैं कि ए बी का गुणज नहीं है, अर्थात देखिए आप जैसे a बराबर एम बी, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या अथवा पूर्ण संख्या हो सकती है, तो a/b इक्वल्स टू क्या हो गया आपका m, यानी ये इसका क्या है, गुणज नहीं है, पूरा नहीं जा सकता, ठीक है, इसकी टेबल में नहीं होगा, मल्टीपल नहीं होगा। दूसरा देखें यदि a b का गुणज नहीं है तो a b पूर्णांक नहीं है, तो नई प्रकार की संख्या, ऐसी संख्या को हम परमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे अतः एक संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है तथा p और q क्या है, पूर्णांक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पूर्णांक बोला है, ओके, पूर्णांक यानी समझ गए ना आप, इंटीजर, ओके। तो कह सकते हो यानी इसमें माइनस से लेकर के आपका कहाँ तक होगा, प्लस वाला भी शामिल होगा, ये कह सकता हूँ, लेकिन इसकी शर्त है कि q नॉट इक्वल्स टू 0, q कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, यानी जो हर होगा उसका, ठीक है, वो 0 नहीं होना चाहिए। अतः -2/3 ये एक परमेय संख्या है, 5/-8 भी परमेय संख्या है, 6/2 ये भी परमेय संख्या है, 11/7 ये भी परमेय संख्या है, ओके। तो सिंपली यहाँ परिभाषा है कि ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं लेकिन q नॉट इक्वल्स टू 0 हो। धन तथा ऋण परमेय संख्या, आपने जैसे ऊपर ही देखा कि धन और परमेय ऋणात्मक दोनों परमेय संख्या हो सकती हैं, ओके। पी ओ क्यू भिन्न चिन्हों के हों तो p/q
एक ऋण परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इस तरह से, ये देखिए किसी भी में आपका माइनस लगाओ तब भी वो क्या होगी, ऋण परिमेय संख्या ही होगी। एक परिमेय संख्या का मानक रूप यदि देखें तो हम जानते हैं कि इसका क्या होगा, माइनस पी अपॉन क्यू, क्यू पी, ये इस तरह से होंगे। ओके, क्योंकि पी और क्यू केवल धन पूर्णांक, ठीक है, जैसे हो तो ये इस तरह से कर सकते हैं। यदि इस पे और देखें, ओके, कि पी अपॉन क्यू, पी पूर्णांक है, क्यू नॉट इक्वल टू, तो क्यू एक धन संख्या है ना, इसे धन बनाया गया तथा पी क्यू से अभाज्य है, अर्थात जब उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक अथवा माइनस एक से कोई अन्य ना हो। ओके, सहभाज्य यानी केवल इनसे एक ही कॉमन लिया जा सकता है या -1 कॉमन लिया जा सकता है। ओके, यानी इस तरह से कह सकते हो कि ये जो 2-3 का मानक रूप क्या होगा, -2/3 है, क्योंकि -1 कॉमन ले सकते हो। ओके, तो जो मानक रूप होगा उसमें हमेशा नेगेटिव जो आएगा ऊपर आता है। मानक रूप की एक परिमेय संख्या को न्यूनतम रूप में लिखी परिमेय संख्या भी कहते हैं। जब इसमें हम, ठीक है, इन्हें कह सकते हो अंतर्बदल रूप में प्रयोग करेंगे, किसका, न्यूनतम रूप में लिखी। जैसे परिमेय संख्या 18/27 का मानक रूप, ये निम्नतम या न्यूनतम रूप 2/3 है, क्योंकि ये कट जाएगा। देखिए 9 दूनी 18, 9 तिहाई 27, तो क्या आएगा मानक रूप, ये निम्नतम रूप हम इसका लिखा करेंगे। ओके, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या भी है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। ओके, देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि इसका अपॉन में 1 कर सकते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक भी परिमेय संख्या है, परंतु इसका विलोम भी सत्य नहीं है। जैसे निम्न कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, हम पहचाने तो -2 देखो, तो इसे -2/1 के रूप में लिख सकते हैं, जो कि पी अपॉन क्यू के रूप का है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, अतः -2 एक परिमेय संख्या है। देखिए -2 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे 1 लिख सकते हो, किसी भी संख्या के बाय 1 कर सकते हो। 5/3 तो पी अपॉन क्यू के रूप का है, इसलिए परिमेय संख्या तो है ही। -17 को भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे -17/1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार देखें 15/7, 18/15 और ये -7/6 भी परिमेय संख्या है। निम्न परिमेय संख्याओं का न्यूनतम रूप लिखिए, तो न्यूनतम रूप देखिए 24 और ये 92, तो आपने इससे देखा 3 अट्ठे 24 और इसको और करेंगे तो 3 अट्ठे 24, 24 अट्ठी ये होता। तो आप अगर यहाँ से ध्यान से देखो, ओके, तो इसका न्यूनतम रूप क्या होगा, देखो ये 3 से 3 कट गया, 8 से 8 का गया, तो कितना बचा ऊपर, -1/8 बचा। ये आपका न्यूनतम रूप है, ये इसी को मानक रूप कहेंगे। क्या कहेंगे कि इसका मानक रूप है, किसका, परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या का क्या है, ये मानक रूप है। ओके, तो बाकी ये भी यदि देखें, आप देखें तो सेम इसी तरह से कर सकते हैं आप, बस इसके गुणनखंड आपके आने चाहिए काट के। परिमेय संख्या के एक समतुल्य रूप लिखना, ये आपके बहुत सारे एग्जाम पूछेंगे कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का समतुल्य रूप क्या होगा। तो एक परिमेय संख्या को उसके अंश तथा हर को एक ही संख्या से गुणा या भाग देने पर उसके समतुल्य रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 2/3 के समतुल्य करें, तो यदि हम इसमें 2/2 का दोनों अंश और हर में गुणा करें तो 4/6 इसकी समतुल्य संख्या है। सेम 2/3 में हम 4 का गुणा कर दें, 4/, तो ये भी समतुल्य भिन्न है। इसी तरह 8 का कर दें तब भी समतुल्य भिन्न है। तो ये जो है 2/3 की सभी क्या हो गई, समतुल्य। इसी प्रकार 3/8 का देखें तो ये होगा, 2 का गुणा किया फिर आपने देखो, ठीक है, 7 का अलग अलग, ये सभी क्या है, समतुल्य भिन्न है इसकी, सो ऑन। तो इसके 5 समतुल्य रूप लिखिए। देखिए 13/70, तो आप पहले क्या करो, 2/2 का गुणा करो तो आगे 6/34, फिर सिंपल 4 का गुणा करो, ठीक है, तो फिर आगे ये -3 का भी कर सकते हो, तो माइनस वाली भी हो गई। 8 का कर लो, किसी भी का, लेकिन अंश और हर में उसी संख्या का गुणा कीजिए, आपका आंसर जितना भी होगा वो वही समतुल्य भिन्न होंगी। देखिए ओके, अब इसको देखें संख्या रेखा पर,
तो सिंपल से इस तरह देखें कि पूर्णांकों संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। आइए हम 1/2 को संख्या रेखा पर निरूपित कर प्रयास करें। चूंकि परिमेय संख्या 1/2 धन है तथा इसे 0 से दाईं और निरूपित किया जाएगा, तो 0 से ग्रेटर देन, ये देखो क्या होगा, 1/2 बड़ी, लेकिन ये इधर देखें तो इससे किससे होगा, 1 से लेस देन होगा। तो इधर पे देखो, क्योंकि आधा लिखा ना, 1/2 का अर्थ क्या होता है, आधा, तो ये तो 1 से छोटे ही होगा। ओके, तो यदि इसमें देखें ओ ए जैसे इसमें आकृति है, समद्विभाजित कर दिया जा सकता है। तो ये वाली जो संख्या, ये देखिए, ये रिप्रेजेंट जो किया 1/2 को किया। इस तरह बाकी कर सकते हैं 4/3 को भी। ओके, तो परिमेय संख्याओं की यदि हम लोग करें तुलना, कि इनका कंपैरिजन टेस्ट करें कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी बड़ी, ये आपका क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। पूछता सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए और सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। ओके, तो यदि हम इसकी तुलना कर लें, कोई अलग अलग तरीका अपनाएंगे, निम्न में से बहुत सारे। यदि दो परिमेय संख्याओं जिनकी तुलना की जानी है उनके हर हो समान, क्या हो, हर समान हो, तो उनके अंशों की तुलना कीजिए। वह संख्या जिसका अंश बड़ा है बड़ी परिमेय संख्या होगी, और जिसका अंश छोटा है वह छोटी परिमेय संख्या होगी। जैसे दो परिमेय संख्या 5/17 और 9/17 में देखें तो दोनों के हर जो है समान संख्या है, अर्थात 17 हैं। तो सिंपल सा है, चूँकि इसका अंश क्या है, 9 बड़ा, तो 9/17 बड़ी होगी 5/17 से, क्योंकि 9 बड़ा है 5 से। सिंपल सा हो गया। ओके, तो यदि हर समान है तो सीधे आप अंश जिसका बड़ा होगा वही बड़ी संख्या होगी। अगर देखें दो परिमेय संख्या जिनकी तुलना की यानी हर असमान है, यानी अब हर समान नहीं है, तो उनके समतुल्य रूप लेकर उनके हर समान बनाकर नई परिमेय संख्याओं के अंशों की तुलना की जाती है। वह संख्या जिसका अंश बड़ा होगा बड़ी परिमेय संख्या होगी। ओके, जैसे परिमेय संख्या 3/7 और 6/11 की तुलना के लिए हम उनके हर निम्न प्रकार से समान बनाते हैं। जैसे 3/7 में आप 11/11 का गुणा कर लो तो 33/77 होगा। अब दूसरे में भी सेम करना होगा। इसमें आपने 11 का किया, इसमें कितने का कर दो, 7 का, तो 7 का कर दिया तो 42/77 होगा। या इसको इस समय कह सकते हैं कि आप हर का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम। आपको पता है कि 7 और 11 का एलसीएम किसी भी तरह से ऐसे भी निकालेंगे तब भी क्या होगा, ये 77 ही होगा। आप कह सकते हो कि 77 का हमने गुणा कर दिया, तो 3 गुणित कर दो, कितना, 3/11 है, इसमें 77 का गुणा कर दो। सेम कितना है आपका, 6/11 है, और गुणित 77 कर दो, तो आप काटो 11 7 77, तो 7 3 21 हो गया। ओके, सॉरी 21 नहीं होगा, ये हमने दोनों में 11 कर दिया, ये आपका 7 होगा, 7 11 में होगा, कितना होगा, 7 11, तो 11 3 33, वही सेम आया आपका, देखो। ओके, और 11 7 77, तो 6 7 42, तो आप देखोगे कौन सा बड़ा है, ये सेकंड वाला बड़ा है, तो आप कह सकते हो 42 बड़ा है 43 से, तो 42/77 बड़ा है इससे, यानी आपको एलसीएम लेना है। ओके, तो एलसीएम से सिंपल से इसमें आंसर आ जाएगा, या उसी को समतुल्य भिन्न बना लीजिए कि दोनों में बराबर का गुणा कर लीजिए। ओके, इधर भी कह सकते हैं कि अगर संख्या रेखा पर निरूपित करें तो जो परिमेय संख्या दूसरी की दाईं ओर होगी वह बड़ी परिमेय संख्या होगी। उदाहरणतः 2/3 और 3/4 का प्रयोग लेते हैं। 2/3 यहाँ होगी, 3/4 यहाँ होगी, चूँकि इसके दाईं ओर है। ओके, तो दाईं ओर है कह सकते हैं, तो कौन सी बड़ी हो जाएगी, ये 3/4 ग्रेटर देन क्या होगा, 2/3। ओके, ये 2/3 छोटी है 3/4 से। सिंपल सर। ओके, तो आप जरा इन क्वेश्चनों को आप कर लीजिएगा वर्क पे। अगर नहीं बने तो मेरे इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इनको अलग अलग फिर देखेंगे हम लोग। जैसे इसके समतुल्य अभी ऊपर हमने किया। ओके, तो इन सभी को आप कर लीजिएगा। फिर हम देखते हैं परिमेय संख्याओं का योग। ओके, क्या देखते हैं, परिमेय संख्याओं का योग। तो परिमेय संख्याओं के 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। ओके, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप अभी ठीक है, जब तक इतने की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अभी इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें हम लोग इस